हेलो डिजाइनर्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा फिट्स लॉ। जैसे कि हमने एक्स लॉ पढ़ा, उसी हिसाब से फिट्स लॉ आता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ऑल फिट्स के नाम से ये लॉ जाना जाता है। हम फिट्स लॉ को भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेसिकली फिट्स लॉ भी एक्स लॉ की तरह एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। फिट्स लॉ को अप्लाई करने के लिए दो चीजें ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट है हमारी जो टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, वो चीज है कि टारगेट का साइज, कितना टारगेट का साइज है। मान लो कि टारगेट हमारा होगा बटन, तो बटन का कितना साइज है, वहां तक पहुंचने का कितना टाइम लगेगा, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिट्स लॉ को हमें यूज करना है। ठीक है, तो फिट्स लॉ को बेसिकली कैसे हम जान सकते हैं कि आप कोई भी मोबाइल ऐप यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो, तो वहां पे कॉल टू एक्शन बटन होता है। जो भी हमारा टारगेट होता है वो इजीली यूजर उसको टारगेट कर सके, उस पर क्लिक कर सके, उसी के लिए फिट्स लॉ को बनाया गया है। मान लो कि आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो, तो वहां पे एड टू कार्ट का बटन छोटा लगाया होगा, तो आप वेबसाइट से जाओगे तो वहां पे आपको क्लिक करने में भी दिक्कत होगी, तो वहां पे उसका फिट्स लॉ नहीं बैठता। ठीक, बट आप जैसे ही बड़ा बटन होगा, तो उतना भी बड़ा बटन ना हो कि यूजर सोचे कि ये पूरा का पूरा स्पेस हमारा रोक लिया इस बटन ने, बट मिनिमल बटन हो, जो गाइडलाइंस के मुताबिक बटन यूज किए, उसी टाइप से बटन देखेंगे तो यूजर को भी इजी रहेगा वहाँ पे क्लिक करने के लिए। जैसे आप उसकी मोबाइल ऐप में जाते हो, तो मोबाइल के एंड में जहाँ पे आपका थंब इजीली टच कर सकता है, वहाँ पे ही डायरेक्टली एड टू कार्ट एंड बाय नाउ का बटन फ्लिपकार्ट में आप देखोगे, तो वो इसीलिए रखा हुआ होता है कि यूजर को इजीली बाय कर सके एंड एड टू कार्ट कर सकते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे 3 मोबाइल स्क्रीन रखी हुई है, लेफ्ट हैंड है, कंबाइन एंड राइट हैंड है। तो वहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन है, वहाँ पे हमारा थंब इजीली वहाँ से पहुँच सकता है, वहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। बट जब आप स्ट्रेचिंग पे जाओगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी मोबाइल पे आपको क्लिक करने में, और जब हार्ड पे जाओगे तब भी और दिक्कत होगी कि वहाँ पे आपका थंब ठीक से पहुँचेगा ही नहीं। अभी हम थोड़े और एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, हार्ड, ओके एंड ईजी। किसी यूज़र ने इस फ़ोन को हैंड में रखा हुआ है, तो देखिए वहाँ पे उसका थंब है, तो वहाँ पे इजीली जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे यूज़र इजीली क्लिक कर सकता है, कुछ भी काम करना है। बट जहाँ पे ओके लिखा है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है यूज़र को वहाँ पे तक पहुँचने के लिए। बट हार्ड लिखा है, वहाँ तक यूज़र नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे उसको थोड़ा फ़ोन को एडजस्टमेंट सेट करनी होगी, या फिर दूसरे एंड से उसको काम करना होगा, तभी वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो फिट्स लॉ में यही होता है कि यूज़र का हैंड जहाँ तक इजीली पहुँच सके, वहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन हम लगा के यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आगे जो एग्जांपल दिखाऊंगा वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि फिट्स लॉ क्या काम करता है। और बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां क्यों अपना एड टू कार्ट बटन है, जो भी कुछ जो मेन एक्टिविटी वाला बटन है, उसको नीचे रखती है, इजीली यूजर को थंब वहाँ पे टच हो सके, इसलिए रखती है। तो यहाँ पे एक और हमारे सामने फिट्स लॉ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे, तो इन्होंने जो रेडियो बटन या चेकबॉक्स का यूज किया है, तो 2 प्रकार के यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो राइट साइड देखोगे तो आइकन के साथ दिया हुआ है, तो यूजर को क्लिक करने में भी दिक्कत नहीं होगी और देखने में भी दिक्कत नहीं होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी फिट्स लॉ लागू होता है। फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते, तो देखिए यहाँ पे बॉटम बार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बॉटम बार में बहुत सारे आइकन है, तो यूज़र को गलती से दूसरे आइकन पे क्लिक हो जाएगा, दूसरे मेनू पे क्लिक हो जाएगा। उसी की आप राइट साइड देखोगे तो यहाँ पे ओनली 4 आइकन ही दिए हुए हैं, तो यूज़र इजीली क्लिक भी कर सकेगा और डिसीजन भी अपना ले सकेगा कि लाइक यहाँ पे एक्स लॉ भी लागू हो सकता है कि यूज़र इजीली किसी पे भी क्लिक कर सकता है। फिर हम आगे जाते हैं, तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल लगता है। यहाँ पे देखियो, चेकआउट के पेज पे आप जाओगे तो बाय नाउ यहाँ पे टॉप पे लगाया हुआ है, नीचे लगाया हुआ है। तो आप देखोगे तो बाय नाउ का एक परचेस का होगा, वो इजीली जब हमारे फोन में नीचे लगाया होगा, तो इजीली आप उस पे क्लिक कर सकोगे। एंड अगर टॉप पे लगाया होगा तो आपको वहां पे पहुंचने में दिक्कत होगी। जैसे हमने आगे देखा कि किस हिसाब से हमारे थंब में सब सेट होता है कि कहाँ पे हार्ड पोजीशन है, कहाँ पे इजी पोजीशन है, उस प्रकार इस डिजाइन को फिट्स लॉ के मुताबिक डिजाइन किया हुआ है। और उसी प्रकार आप जब इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो पहले रील्स आती थी, वो टॉप पे आती थी, जहाँ पे हम मैसेज देखते हो, मैसेज का आइकन है, वहाँ पे रील्स का आइकन आता था। बट अभी आप देखोगे इंस्टाग्राम के लेटेस्ट वर्जन में तो नीचे आपको दिखेगी रील्स कि, तो यूज़र डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सके एंड ईजिली रील को एक्सेस कर सके, क्योंकि इंस्टाग्राम डिपेंड ही अभी रील्स पे होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसका एड्स वगैरह सब चलता है, तो इसलिए इंस्टाग्राम भी नीचे बॉटम बार यूज़ करते हैं। अभी आप देखोगे तो बहुत सारी ऐप्स में अभी हैमबर्गर मेनू निकल गया है, ज़्यादातर ऐप स्टेप बार नीचे बॉटम बार ही यूज़ करती। उसका मेन कारण है फिट्स लॉ के कारण, क्योंकि फिट्स लॉ में ईजी टू यूज़ हो सकता। अगर उसको हैमबर्गर मेनू यूज़ करना है तो अब उसको टॉप पे जाना पड़ेगा एंड क्लिक करना पड़ेगा, और वहाँ पे पहुँचने के लिए हार्ड होता है थंब को।
तो ईजी टू एक्सेस नहीं है वो, इसलिए जब ज़्यादातर ऐप्स बॉटम बार में बॉटम मेनू का यूज़ करती है। आप कोई भी ऐप्स देख लो, ट्विटर देख लो, अभी इवन व्हाट्सअप ने भी चेंज किया नए अपडेट के साथ, बॉटम बार में आ रहा है। अभी iOS का व्हाट्सअप तो पहले से ही बॉटम बार में आता था। और कोई भी ऐप देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, तो वहाँ पे भी सब बॉटम बार ही यूज़ करते हैं। तो उसका मेन रीज़न है फिट्स लो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ना आपने हिक्स लो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपरली हिक्स लो को आपको समझाया हुआ। एंड फ्रेंड्स, आपने मेरे बाकी सारे वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं, लाइक मैंने ड्रिबल पे कैसे शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं एनिमेटेड, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है। मिरो पे क्रैश कोर्स क्रिएट किया हुआ है, आर्टबोर्ड स्टूडियो के साथ एनिमेशन वाला वीडियो भी क्रिएट किया है। वो नहीं देखा तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कीजिए। एंड बहुत सारे वीडियो टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए अपने चैनल पे, वो भी जाके चेकआउट कीजिए। एंड फिर से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे क्रिएट करके आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।